जब बिना कुछ किए इतना कुछ मिल गया तो अपना सोल बेच देने के बाद तो कोडी रोड्स माला माल हो जाएंगे। अब तो उन्हें जरूर अपनी आत्मा को बेच देना चाहिए द फाइनल बॉस द रॉक को। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। बहुत कुछ हो गया तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्मैकडाउन स्टार्ट होता है, कोडी रोड्स हमें देखने को मिलते हैं। तभी दो बंदे आते हैं और कहते हैं कि आपको आपका पर्सनल प्राइवेट लॉकर रूम मिला है द फाइनल बॉस की ओर से। अब इसे गिफ्ट कहेंगे या फिर लालच रॉक की। अब कोडी रॉक के दिए लॉकर रूम में आ जाते हैं, जहाँ क्या देखने मिलता है, आर्ट्रूथ सोफे पे बैठ के खा रहे होते हैं। कोडी पूछते हैं, ट्रूथ तुम क्या कर रहे हो मेरे लॉकर रूम में। आर्ट्रूथ कहते हैं, हाँ कोडी, मैं यहाँ इतना सारा खाना देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। देखो रॉक कितना अच्छा है। रॉक एक सोल मैन है, मैं उसे बचपन से देखता आ रहा हूँ। मे बी यू शुड कंसीडर सेलिंग हिज सोल टू द रॉक। तुम्हें रॉक को, सोल मैन को अपना सोल बेचने के बारे में सोचना चाहिए। आर्ट्रूथ के बाद इसी तरह कोडी ड्रू मैकेंटायर से मिलते हैं, जहाँ ड्रू कहने लगते हैं, कोडी मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। ये बड़ा डिसीजन सब कुछ बदल देगा, तुम्हारी लाइफ, योर फैमिलीज लाइफ फॉर जनरेशंस। 10 साल पहले हम टॉप पर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अब वो मौका खुद तुम्हारे पास चल के आया है। कोडी के मिस से मिलने के बाद वो कहने लगते हैं कि मिस हॉलीवुड में रहता है लेकिन रॉक इसे चलाता है। और कोडी, ये चीज WWE यूनिवर्स को समझ नहीं आने वाला है। तुम WWE के फेस हो, लेकिन बस इतना ही नहीं, तुम्हें और टॉप पर जाना है। इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम नहीं करते तो कोई और कर लेगा और फिर ऐसा मौका कभी नहीं आने वाला। सीएम पंक से मिलने के बाद वो हंसते हुए कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं आखिर रॉक तेरे सोल का करेगा क्या। कोडी, तुम पहले से टॉप पर हो, इसके ऊपर वो तुझे कहाँ ले जाएगा। यंग सीएम पंक होता तो वो तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर देता, क्योंकि उसे रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना था। लेकिन अब मुझे इसकी नीड नहीं है। नो लव फॉर डोइन, कोई प्यार नहीं मुझे डोइन से, लेकिन तू बेच दे अपना सोल उसे, जरा देखो तो इसके बाद होता क्या है। और भाई, मैं एलिमिनेशन चेंबर जीतने जा रहा हूँ, तो रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए तैयार रहना। फिलहाल तो कोडी रोड स्मैकडाउन के मेन इवेंट में आ चुके थे, जहां माइकल कोल भी यही कहने लगते हैं कि कोडी, तुम्हें रॉक के ऑफर को एक्सेप्ट करने में बहुत फायदा है। तुम्हें इससे क्या नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम सबसे ऊपर यहाँ के टॉप स्टार बन सकते हो, बहुत सारा पैसा, कॉर्पोरेट चैंपियन होगे तुम। किससे लड़ना है और किससे नहीं, ये सब तुम्हारे हाथ में होगा। आराम, जब तुम चाहो अपने घर जा सकते हो, अपनी वाइफ, अपनी डॉटर से मिलने। रुको रुको, मुझे कहा जा रहा है तुम्हारे लिए कुछ आया है यहाँ पे, तुम्हारा गिफ्ट आ चुका है। ओ माई गॉड, द फाइनल बॉस ने 1 CR की कोडी की कस्टम रैप्टर गिफ्ट कर दी उनके ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले ही। कोडी रैप्टर के पास पहुंचते हैं, तभी टाइटल ट्रोन स्क्रीन पे यहाँ पे रॉक देखने को मिलते हैं, जहां वो अपनी प्राइवेट जेट से एलिमिनेशन चेंबर के लिए टोरंटो निकलने के लिए तैयार है। उससे पहले एक मैसेज था कोडी रोड्स के लिए द फाइनल बॉस की ओर से। कोडी, एलिमिनेशन चेंबर बहुत मैसिव होने वाला है, जहाँ कोडी रोड्स अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेगा। मुझे पता है तुम जरूर सही फैसला लोगे। कोडी, इस गिफ्ट को, मेरे दिए रैप्टर को एंजॉय करो। जानता है रॉक की कोडी रोड्स को ड्राइविंग पसंद है। मैंने बात की तुम्हारे फादर से मनी मन। फाइनल बॉस जानता है तुम सही फैसला लोगे। जब तुम उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, रॉक गले लगेगा तुम्हारे और बनाएगा तुम्हें अपना चैंपियन। कोडी रोड्स, मैं चाहता हूँ तुम्हारे सारे सपने पूरे हो और ये फाइनल बॉस करेगा। कोडी, तुम्हारे लिए एक और तोहफा है, ये देखो। कोडी, सो द रॉक ये बेल्ट पहनकर जबरदस्त वर्कआउट करता है, अपना पसीना बहाता है। और तुम ये डेट जानते हो, ये वो डेट है जब तुम्हारे डैड गुजर गए थे जिंदगी से। तुम्हारे डैड मेरे हीरो थे, हीरो रहे हैं। चलो मिलते हैं एलिमिनेशन चेंबर में। तो अब क्या लगता है गाइस, क्या कोडी अपने सोल को सेल करेंगे द फाइनल बॉस द रॉक को, यस और नो, इन द कमेंट बॉक्स। सोलो सिकोआ, टामा टोंगा एंड जेकब फाटू में देखने को मिलते हैं। जेकब यहाँ कहने लगते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ, देखा ना, गलती हुई, समझा ना। क्या ऐसे कोई समझाता है? सोलो कहते हैं, हाँ गलती हुई है। फिर जेकब कहते हैं, पर वो सब छोड़, आज एक क्वालिफाइंग मैच है तेरा US टाइटल के लिए। सोलो कहते हैं, हाँ अपन जानता है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जेकब वो US टाइटल हमारी फैमिली में लाओ। तो जाओ। जेकब फाटू वर्सेस अंड्राडे का मैच होता है, जहाँ जेकब फाटू इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद एले नाइट वर्सेस सांतोस एस्कोबार का मैच होता है, जहाँ पे एले नाइट इस मैच को जीत जाते हैं। अब आखिरी कंटेंडर के लिए कार्मेलो हेस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच होता है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे मैच के बीच सोलो सिकोआ, टामा टोंगा ब्रॉन स्ट्रोमन पे अटैक क्यों कर देते, लेकिन ये अटैक उन पर ही भारी पड़ जाता है। अब स्टील चेयर कार्मेलो के हाथ में होता है, रेफरी का ध्यान इस पर नहीं होता है, तो मेलो चेयर स्ट्रोमन को थमा नीचे गिरते हुए उन पर अटैक करने का नाटक करते हैं। रेफरी ये सच मान लेते हैं और बाय द डिस्क्वालिफिकेशन कार्मेलो हेस को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन अपना सारा गुस्सा टामा टोंगा का कचुम्बर बनाकर निकालते हैं। तो स्ट्रोमन पे अटैक करने का रीजन ये था। सोलो जेकब से कहते हैं, देख मैंने तेरा काम आसान कर दिया, उस स्ट्रोमन को मैंने मैच कॉस्ट करवा दिया। अब गाइस मैच होता है यहाँ पे जेकब फाटू वर्सेस एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच। इस कमाल के मैच को यार एले नाइट जीत जाते हैं। पता है कैसे? जब जेकब फाटू कार्मेलो को मून शॉट लगा पिन करने के लिए जाते हैं, पर एले नाइट उन्हें बाहर खींच खुद मेलो को पिन कर जीत
चुरा लेते हैं। जॉन सीना का एक वीडियो पैकेज प्ले हो रहा होता है उनके एलिमिनेशन चेम्बर के पास से रिलेटेड, तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ क्राउड से निकलते हुए इसे रोकते हुए कहते हैं कि ये सब बकवास है। वो जॉन सीना को गाली देते हैं, दोगला कहते हैं। वो पीठ दिखाकर हॉलीवुड चला गया और यहाँ सिर्फ ट्रिप के लिए आता है अपना सर का टकला दिखाने। तेरा ये रिटायरमेंट टूर मैं एलिमिनेशन चेम्बर में ही खत्म कर दूंगा, तुझे वहीं दफना दूंगा। डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि ड्रू बहुत हुआ, हर हफ्ते शिकायतों से तेरा पेट नहीं भरता, हमेशा रोता रहता है, कुछ नया नहीं करने आता। मैं करूंगा तुम्हें पिन कर एलिमिनेशन चेम्बर में। सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। क्या लग रहे थे वो एकदम मस्त। रिंग में आने के बाद कहते हैं लड़को देखो तुम दोनों के लिए एक न्यूज है, कल उस चेम्बर में कोई मौका ही नहीं है तुम दोनों के पास मेरे सामने, मैं रेसलमेनिया जा रहा हूँ। अब द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक यहाँ आ चुके थे। आने के बाद वो कहते हैं कि कहाँ से शुरू करूँ, चलो तुमसे शुरू करता हूँ। सेथ क्या देख रहे हो तुम, एकदम घटिया। रॉ नेटफ्लिक्स पर मैंने तुम्हें हराया और कल इसका रिपीट टेलीकास्ट में दिखाऊंगा एलिमिनेशन चेम्बर में। प्रीस्ट हम दोनों का कोई लफड़ा नहीं है, पर तुम मेरे रास्ते में हो और मुझे इसे साफ करना होगा। और कोई तो है यहाँ जो आत्मा खरीद रहा है और कोई मुझसे नहीं पूछता कि मैं अपना आत्मा बेचूंगा या नहीं। हाँ ड्रू तू रखता होगा आत्मा विश्वास, तू प्रे कर रहा था मेरे मरने का, पर तुम्हारे अंदर तो कोई आत्मा ही नहीं है। हेल इन अ सेल में मैंने तुम्हारे आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। सब लोग कान खोल के सुन लो, कल जो होगा सीएम पंक वो हेल इन अ सेल वाला सीएम पंक होगा, तो बच कर रहना। सेथ रॉलिंस मैं जा रहा हूँ रेसलमेनिया, तू नहीं। सेथ रॉलिंस कहते हैं तू रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करेगा, मैं खत्म हो जाऊंगा लेकिन तू वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर मैं नहीं फिर तू तो पक्का नहीं होगा, ये मेरा वादा है। इसी बीच जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है। सबका चेहरा देखने लायक था, सब शॉक्ड, लेकिन ये निकल कर कौन आया, लोगन पॉल। गालियां पड़ेगी, बददुआएं, इतना बड़ा धोखा और ये लोगन पॉल ही कर सकता है। क्या हुआ टोरंटो, तुम्हें लगा जॉन सीना आ गया? नहीं, तुम लोगों की परवाह नहीं है उसे, तुम उसे नहीं देख सकते पर मुझे तो देख ही सकते हो ना। दोस्तों सीएम पंक कहाँ है, छोड़ो उसे, वो लाल कपड़े में। सेथ रॉलिंस तुम एक अच्छे रेसलर हो लेकिन एलिमिनेशन चेम्बर मैं जीतूंगा। और ड्रू तुम भी कोई चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले, ऐसे ही रोते रहो। डेमियन मैं तुम्हें ज्यादा खास जानता नहीं। तो सीएम पंक यार कहाँ हो तुम? सीएम पंक कहते मैं यही हूँ गधे, यहाँ पर देख। लोगन पॉल कहते मैं देख रहा हूँ, मन कर रहा है एक और चाटा तुझे जोड़ का मारू। सीएम पंक दौड़ते हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन लोगन पॉल यहाँ भगौड़े की तरह भाग जाते हैं। अब सैमी ज़ेन यहाँ रिंग में होते हैं और वो कॉल आउट करते हैं केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस देखने मिलते हैं एलिमिनेशन चेम्बर साइट पर कल, जहाँ से एलिमिनेशन चेम्बर होने वाला है। वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ, ये सारी गलती तेरी है सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन कहते हैं मुझे कल दुख होगा जब मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, इसके बाद तुम्हारी फैमिली मुझे कभी माफ नहीं करेगी, फिर भी मैं कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। केविन ओवेंस माइक गिरा देते हैं और कहते हैं कि मिलते हैं चेम्बर में। लॉस गार्जा वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच होने वाला था, लेकिन मैच से पहले ही DIY अटैक कर देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर। इसके बाद प्रीटी डेडली के यहाँ आने के बाद मोटर सिटी मशीन गन्स भी आ जाते हैं और बहुत बड़ा ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। सब लड़ रहे होते हैं और चैंपियंस यहाँ निकल जाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं। WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन एंड ट्रिश स्ट्रैटस हमें यहाँ देखने को मिलती है। चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निविन के उन्हें इंटरप्ट करने के बाद चेल्सी ग्रीन वर्सेस टिफनी का मैच देखने को मिलता है, लेकिन मैच के बीच में नाया जैक्स का अटैक हो जाता है। लेकिन आज ये अटैक काम नहीं करता है। टिफनी स्ट्रैटन एंड ट्रिश स्ट्रैटस यहाँ पे धक्के मार के बाहर निकाल देती है नाया जैक्स और कैंडिस लेरे को। कल इनका टैग टीम मैच होने वाला है तो ये इसे हाइप करने के लिए था। लिव मॉर्गन, रकील रॉड्रिगेज एंड रॉक्सन पेरेस वर्सेस बेली, नियोमी एंड बियांका ब्लेयर का मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में बेली के ऊपर अपने फिनिशर के साथ रॉक्सन अपनी टीम को विक्ट्री दिलाती है और जब वो इसे सेलिब्रेट कर रही होती है पीछे से एलेक्सा ब्लिस अपीयर होती है एंड एक सिस्टर एबिगेल हिट करती है रॉक्सन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो को पेंड करते हैं एलिमिनेशन चेम्बर। एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।